अस्सलामुअलैकुम। क्या इस रमज़ान अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर बदलने का इरादा है? आइए, आज हम एक ऐसा ज़बरदस्त प्लान देखते हैं जिससे न सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि 10 किलो तक वज़न भी कम हो सकता है। ये एक बहुत ही अजीब बात है ना कि पूरा महीना रोजे रखने के बावजूद वजन कम होने के बजाय अक्सर बढ़ जाता है। बहुत से लोगों के साथ यही होता है और आज हम इसी की वजह जानेंगे। तो मसला ये नहीं है कि कितना खाया जा रहा है, असल मसला ये है कि क्या खाया जा रहा है। हमारी सहरी और इफ्तार की चॉइसेस ही हैं जो सारा खेल बिगाड़ देती हैं। देखें, इस पूरे प्लान की बुनियाद एक बहुत ही सादा इस्लामी उसूल पर है। जैसे कि कुरान पाक में भी इरशाद है, खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ न करो। बस यही एतदाल, यही बैलेंस सेहतमंद ज़िंदगी की चाबी है। तो रमज़ान को सिर्फ एक रूहानी इबादत ना समझें। ये एक गोल्डन चांस है, एक बेहतरीन मौका है अपने लाइफस्टाइल को रीसेट करने का, अपनी सेहत को बेहतर बनाने का। चलें देखते हैं कि इस मौके से भरपूर फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दिन के सबसे अहम खाने से, यानी सहरी। ये वो फ्यूल है जिस पर पूरे दिन की गाड़ी चलनी है। अब सहरी का ये 5 नुकाती प्लान समझ लें। ये दिन भर एनर्जी देगा। सबसे पहले खाने से कोई 25 मिनट पहले 1 कप ग्रीन टी पी लें। ये मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करेगी। फिर तले हुए पराठे की जगह देसी घी लगी हुई एक मल्टीग्रेन रोटी खानी है। साथ में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो 1 या 2 उबले हुए अंडे या चिकन का एक पीस शामिल करें। खाने के बाद 10-12 भीगे और छिले हुए बादाम, और आखिर में विटामिन डी का एक अच्छा सप्लीमेंट जिसमें मैग्नीशियम और K2 भी हो। बस ये है एक मुकम्मल और परफेक्ट सहरी। अच्छा, एक और बहुत अहम टिप, फजर की नमाज के बाद सीधा बिस्तर पर मत जाएं। सिर्फ 15 से 20 मिनट की हल्की सी वॉक कर लें। इससे ना सिर्फ खाना हजम होगा बल्कि ये पूरे दिन के लिए एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत भी है। अब आते हैं इफ्तार और डिनर पर। ये वो वक्त है जहां अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं। याद रखिए, जिस तरह से रोज़ा खोला जाता है वही फैसला करता है कि जिस्म फैट जलाएगा या उसे स्टोर करेगा। देखें, यहां छोटी छोटी तब्दीलियां बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। समोसों, पकौड़ों और मीठे लाल पीले शरबतों को थोड़ा साइड पर करें। इसकी जगह तवे पर बहुत कम तेल में बने 1-2 पकौड़े और चीनी के बगैर नींबू पानी या स्टीविया के साथ लें। आपको खुद ही फर्क महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं रात के खाने की। अपनी प्लेट का हीरो प्रोटीन और फाइबर को बनाएं। यानी सबसे पहले सलाद से भरी प्लेट से शुरू करें। प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ग्लूकागॉन नामी एक हार्मोन को एक्टिवेट करता है। अगर आसान जबान में समझें तो ये हार्मोन जिस्म की फैट बर्निंग मशीन का बटन ऑन कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि तरावी के बाद हल्की सी भूख लगती है, तो उस वक्त के लिए एक छोटा सा हेल्दी स्नैक लेना बहुत अच्छा है, ताकि दिन भर की मेहनत ज़ाया ना हो। जैसे कि एक छोटी प्याली स्ट्रॉबेरी की 2-3 खजूरों के साथ ली जा सकती है, या फिर 7 से 10 भीगे हुए बादाम और अंजीर। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है गरम दूध का ग्लास, जिसमें 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च हो। ये सारे ऑप्शंस बहुत न्यूट्रिशन देते हैं और प्लान को खराब भी नहीं करते। चलें जी, अब आते हैं इस प्लान के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वर्जिश। और ये कोई घंटों की वर्जिश नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और तेज रफ्तार रूटीन है। इसे साइंसी जुबान में कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हिट। रिसर्च ये बताती है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न करने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये वर्जिश करनी कब है? तो इसका बेहतरीन वक्त है असर और मगरिब के बीच में, यानी इफ्तार से बिल्कुल पहले। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिस्म एनर्जी के लिए पूरी तरह से अपने स्टोर्ड फैट पर इन्हिसार कर रहा होता है। और सबसे ज़बरदस्त बात, इस पूरी वर्जिश के लिए दरकार हैं सिर्फ 6.5 मिनट। इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। 20 सेकंड पूरी जान लगाकर एक्सरसाइज करनी है, फिर 30 सेकंड का आराम, और इसी साइकिल को 4 बार दोहराना है। इस सर्किट में 3 बहुत ही आसान वर्जिशें हैं: स्टेप जैक्स, मॉडिफाइड बर्पीज यानी कुर्सी का सहारा लेकर, और स्क्वाट्स, जिसके लिए भी कुर्सी इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब ये सब कुछ घर पर ही सिर्फ 2 कुर्सियों की मदद से किया जा सकता है। तो आइए, अब तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसे एक सीधे साधे एक्शन प्लान की शक्ल देते हैं। एक कामयाब और सेहतमंद रमज़ान गुजारने के लिए बस ये 4 बुनियादी उसूल याद रखने हैं। पहला, एतदाल से खाना है। दूसरा, सही ग़िज़ा का इंतखाब करना है। तीसरा, हफ्ते में 4 से 5 बार वर्जिश करनी है। और चौथा, 6 दिन की मेहनत के बाद 1 दिन चीट डे रखें और खुद को इनाम दें।
तो ये रमज़ान सिर्फ एक रूहानी सफ़र नहीं बल्कि जिस्मानी तब्दीली का भी एक बेहतरीन मौका है। तो क्या इस चैलेंज को कबूल करने और अपनी सेहत को एक नई बेहतर सिमत देने के लिए तैयार हैं?